पूरे देश में 543 सांसद है, उसमें से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई सच के साथ खड़ा रहने की। सच है कि जब कोई सच की राह पर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व है जो कि विघ्न डालने का काम करते हैं। यहाँ के सांसद पप्पू यादव अभी देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई उनको चैलेंज किया है। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी के प्रवक्ता कुणाल चौधरी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और सारे मसले को जानने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो कानून से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो है सच के साथ खड़ा रहने का साहस जुटाया। पूरे देश में 543 सांसद है, उसमें से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई सच के साथ खड़ा रहने की, सच को सच कहने की। और ये तो कानून से जुड़ा हुआ मसला है ना। लॉरेंस बिश्नोई तो गुजरात के जेल में बंद है, एएनआई के द्वारा जो है NIA जो है उसके द्वारा साबरमती जेल में बंद है, और वहां पर से बंद होके जो ऑपरेट हो रहा है ये कानून से जुड़ा हुआ मसला है। मसला यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, जिसपे जो है मसला यहाँ व्यवस्था का। और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आखिर जो है जनता ने तो उनको लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है ना, ये तो उनका काम है ना, इस पर तो आवाज उठाएंगे। तो झारखंड का भी सुन रहे हैं, अमन साहू गैंग जो है वो भी बार बार धमकी दे रहा है। देखिए, कोई सा भी गैंग हो, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो, ये बात सच है कि जब कोई सच की राह पर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व है जो कि विघ्न डालने का काम करते हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि जब देवता लोग जो है या जो ऋषि मुनि जो तप करते थे तो जो है दानवी प्रवृत्ति उसमें जो है यज्ञ में विघ्न डालते थे। जो सच के राह पे है तो ये विघ्न बाधाएं आएगी। लेकिन MP साहब अकेले नहीं है, MP साहब के साथ पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, पूर्णिया की आम आवाम उनके साथ खड़ी है। तो उन्होंने सरकार से मांग किया कि सुरक्षा दिया जाए। सरकार सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करा रही, क्या वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने जो कहा है यह तो जो केंद्र में जो सरकार है और जो राज्य में भी सरकार है, यह तो उनका देखने का काम है सुरक्षा का। जहाँ तक जो है सांसद जो उन्होंने जिस सुरक्षा की मांग की है, यह जो है हमको लगता है जहाँ तक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह उनका मामला है। सांसद जी ने तो कहा ही है ना। जब आप देखिएगा सांसद जी के पास जब भी आइएगा तो वहाँ पर आपको आम आदमी ज्यादा नजर आएगी। कोई ऐसा सुरक्षा घेरा भी नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों से मिलते। अब चूंकि अब बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं, जैसे जो है जमीन भू माफिया हो गए, जैसे जो है बालू माफिया हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वो चाहते हैं कि विघ्न डालें। तो ऐसे में तो ये सरकार को तय करना होगा ना। और सुरक्षा, अभी एक छोटा सा बच्चा जो कि सांसद जी ने भी कहा कि उन्होंने कुछ बातें कही, उनको सुरक्षा मिली, और वास्तव में गलत है। एक छोटे बच्चे को धमकी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सुरक्षा किस अनुसार से मिल रही है देखने वाली बात है। जो सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है, जो उसके विचारधारा से जुड़ा है, जो दक्षिणपंथी है, उनको आराम से सुरक्षा मिल जाती है। जो कि सच के साथ खड़ा है, उन्हें सुरक्षा देना में आनाकानी हो रही है। ये अभी न्याय के मंदिर में आपका स्वागत है लगा हुआ है पप्पू यादव जी का, तो अभी तो उनका दरबार जो है बिल्कुल खाली है, लोग जो आ रहे हैं घूम के जा रहे हैं वापस। देखिए ये बात नहीं है। क्या लॉरेंस बिश्नोई का डर है लोगों को? नहीं, यहाँ पे ये मसला ही नहीं है। यहाँ पर आप अनवरत जो है, यहाँ पर जो है जब सांसद जी रहते हैं तो अनवरत लोग आते हैं। अगर सांसद जी के भी अनुपस्थिति में जो है कार्य समिति बनी है जो उन चीजों का जो है निष्पादन करने का, उनको जो है डायरी मेंटेन किया जाता है। जो भी आम आवाम आते हैं, पूर्णिया एक बड़ा लोकसभा सीट है, यहाँ पर सब जगह से लोग आते हैं, उसको जो है मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर सांसद के द्वारा जो सांसद प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता है, ये जो पार्टी ऑफिस में जिनको जिम्मेवारी दी हुई है, वो लोग बखूबी जो है इन चीजों को देखने का काम करते हैं, और इन चीजों को जो है सांसद जी के आने पर उन तक पहुंचाने का काम होता है। और बस एक ही मुद्दा है कि आम आवाम जो भी आए वो निराश होकर नहीं आए। आप देखिएगा कि जनरल यहाँ पर जो है हमेशा भोजन चलते रहता है। औसतन जो है लोग जो भी आते हैं, गांव गरीब जो भी किसान मजदूर कमेरा वर्ग के लोग आते हैं, वो आते हैं, भोजन करते हैं और अपना काम जो है खुशी खुशी यहाँ से वापस जाते हैं। तो ये जैसे सांसद जी अभी चुनाव में हलफनामा दिए थे, उनके ऊपर जो 41 मामला अभी लंबित है, उन पे जिसपे हत्या का भी है, अपहरण का भी है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई भी गैंगस्टर है और पप्पू यादव जी भी अपने एक समय में दबंग थे। तो क्या लगता है कि एक टकराव की स्थिति तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि फिर मुंबई जा रहे हैं? देखिए, चैलेंज कर रहे हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ
जब आप सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो है छात्र राजनीति से आए हुए हैं, तो कई सारे ऐसे मसले होते हैं जो कि विपक्षियों के द्वारा मनगढ़ंत होते हैं, तो उन चीज़ों को छवि खराब करने की बात होती है। जहाँ तक हमारे सांसद महोदय जी की बात है, इन्होंने जो है सामाजिक न्याय हमारे क्षेत्र में, खासकर कोसी सीमांचल में जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ उन्होंने लड़ने का काम किया। तो इसमें जो सामंती मनुवादी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने गलत तरीके से इन पर केस लादने का काम किया। ये तो न्यायालय का मामला है, इस पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धमकी के बाद ही ना MP साहब मुंबई गए, सच के साथ फिर जाने वाले हैं मुंबई जाना, महाराष्ट्र जाना। अभी तो झारखंड में है ना, अभी तो झारखंड चुनाव प्रचार में है, अनवरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जो है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वहां पर उनके प्रत्याशियों की तरफ से अनवरत मांग है कि यहाँ पर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर हमारे सांसद जी को बहुत बुलाया जा रहा है। तो पूर्णिया के लिए भी गौरव की बात है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि झारखंड में जिस तरह का चुनाव जो नजर आ रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी नीति, जो केंद्र में जो सरकार है, सब जानती है कि CBI ED का प्रयोग वो तोते के तौर पे करती है। एक जो है एक घृणित मानसिकता के अंतर्गत जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र को जेल में भेजने का काम किया। लेकिन असर क्या हुआ? असर यही के रूप में एक महिला नेत्री मिल गई। झारखंड में पुनः जो है इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में वो वापस आ रही है, और हमारे नेता वहाँ प्रचार में गए हुए हैं पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। वहाँ पर झारखंड में पुनः जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप सांसद जी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पूर्णिया में हैं। एक अपराधी पकड़ाया है जो धमकी देने वाला है, और कहीं न कहीं जो है पप्पू यादव जी के जो लोग हैं उनके साथ उनका संपर्क वगैरह निकला है। क्या उनका पहले से जान पहचान था? क्या एक अपराधी का गिरफ्तारी होने से संतुष्ट हैं आप? क्या देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सारा मसला जो आप सवाल कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब आप सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में होते हैं तो आपके साथ सैकड़ों लोग आते हैं आपके साथ फ्रेम में खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, आते हैं, ये करते हैं। वहाँ पर तो कोई ऐसा जैमर या कोई ऐसा स्कैनर लगा हुआ नहीं है, किसी के चेहरे को आप देख के कह नहीं सकते कि कौन क्या है। तो इसी तरह से कुछ हुआ होगा, कहीं आए होंगे, कहीं पर वो उनका फोटो वायरल हुआ होगा कि पहले से। सांसद जी के साथ जुड़ा रहने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो प्रशासन का मामला है, प्रशासन अपना देखेगी। अच्छा, ये लास्ट सवाल ये बताइए कि जब यहाँ पप्पू यादव जी का कार्यालय है तो ये जन अधिकार पार्टी के नाम से इनका पार्टी था, अभी सारे लोग जन अधिकार पार्टी में ही, ठीक है, मगर बाहर जब जाते हैं तो कांग्रेस के बैनर तरह वो चुनाव प्रचार करते हैं, बयान देते हैं। तो क्या आप लोग कांग्रेस में है भी या किसमें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब आप देखिएगा जन अधिकार पार्टी का जो है औपचारिक रूप से कांग्रेस में विलय हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था, और उसमें हमारे सांसद महोदय जी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर बिहार के प्रभारी भी मौजूद थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी मौजूद थे। जब ये औपचारिक रूप से हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, वो तो सब जग जाहिर है। MP साहब निर्दलीय जो है चुनाव लड़े, और पूर्णिया की जनता ने उनको अपना प्यार देकर संसद भेजने का काम किया। लेकिन हमारे सांसद महोदय जी हमेशा से कहते हैं कि हमारी जो वैचारिक लाइन वो कांग्रेस की लाइन से मेल खाती है, इसलिए जो है हमारे नेता हमेशा से जो है कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं। और जब आप नेता के साथ जुड़े रहते हैं तो नेता के साथ एक एक कार्यकर्ता भी जो है कांग्रेस के लाइन के साथ खड़ा है, ये स्वाभाविक बात है। चाहे वो राहुल गांधी जी का यात्रा जब इस क्षेत्र में गुजरा तो उस पर जो यहाँ पर आप भीड़ देखे, यहाँ पर जो सफलता हुई, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कोसी सीमांचल और इन इलाकों में, उसमें जो है जब तक हमारे सांसद जी का सहयोग नहीं रहता तो यात्रा इस तरह से सफल नहीं होती। हमारे सांसद जी का सहयोग है। अभी तो एक चिट्ठी भी जो है सांसद जी ने कहा कि मैं झारखंड में चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, तो KC वेणुगोपाल जी का एक पत्र भी आया कि वहाँ पर जो झारखंड के स्थानीय जो कांग्रेस के लीडर है वो कॉम्बिनेशन करके वो जो है मतलब जो है उसमें जो है समायोजन के साथ जो है झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की लाइन के साथ है। राहुल गांधी की जो लड़ाई है, संविधान बचाओ की लड़ाई है, उसके साथ खड़े हैं हमारे नेता, और हमारे नेता के साथ एक एक वर्कर भी उनके साथ खड़ा है। फेस्टिव सीजन को दें नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग, शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार।